यू। मुझे परम पूज्य श्री महाराज खिलाफ साहब संस्था के लाल चौक से बनाए हुए संस्था के अध्यक्ष मंत्री जी से निवेदन है कृपया दोनों
इसको समझाना बोलिए राज संत गणाचार्य 108 से विराट सागर जी मुनि महाराज की जय। सब हम आचार्य से आए जल की आकुलताएं सारी ममता का बिस्मिला रही, कृष्णा मोह क्रोध की अग्नि अंतर मन को जला रही, गुरु चरणों में विनय भाव का चंदन लेकर शांत करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिद्ध जी को नमन करूं। गुरु की जय सिद्धांत रत्न सूरी कच्छाचार्य चर्याची चूड़ामणि युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य श्री विराट सागरीय तीव्रेभ्यो अनर्घ्य पत्राते अर्घ्यं निर्वहामि। जयमाला के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मां सिंधता माता तुम्हें अभिवादन है, तुमसे रत्न को पाकर श्रीमान में गमन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिद्ध जी को नमन करूं। बोले बोले गुरुवर का जयकारा बोले, जयकारा बोले, गुरुवर की बाती में मारो, गुरुवर की बाती में मारो हमें डोले, गुरुवर की बाती में चिंता मन करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराट सिद्ध जी को नमन करूं। मेरे श्रद्धा ज्ञान रहित को निर्विकल्प बनाया है, हमें करना कई को पाने बंदे की चुकाया है। सिद्धांत चक्रवर्ती समता मूर्ति युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य से 108 विराट सागर तीव्रेभ्यो जयमाला पूर्णाभ्यं निर्वहामि। भूल चूक नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 जे जाया झाणाग्नि कम्मि कलंक डहेवी नित्य निरंजनिणाणिमय ते परमापिणवेवी ते परमापिणवेवी नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सव्वा पावापणासिणो मंगलाणंच सव्वेसिं परिमं हवै मंगलम् परिमं हवै मंगलम्। गुरुवः पान्तनो नित्यं
ज्ञान दर्शन नाय कहा, चारित्रार्णव गंभीरः, मोक्ष मार्गोपदेश कहा, मोक्ष मार्गोपदेश कहा, मोक्ष मार्ग। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री योगिंदु देव मुनि महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। बंधु, आज संडे है और आज पद्म प्रभु जी का मेला भी है, इसलिए लग रहा है कि आज मेला है वहाँ का। महावीर जी यात्रा भी अच्छी मात्रा में वहाँ के लिए लोग प्रस्थान किए गए हैं, प्रस्थान किया है लोगों ने। फिर भी संडे अपना अनवरत चल रहा है। पूज्य आचार्य श्री योगिंदु देव जगत कल्याण के लिए अध्यात्म के रस पान कराते हुए सबके लिए वह परमार्थ की बात करते हैं और बतलाना चाहते हैं कि हम जिस शुद्धात्मा को जानना चाहते हैं, जिस शुद्धात्मा का हम ध्यान करना चाहते हैं, या जिस शुद्धात्मा के ध्यान करने से अनेकों अनेक महापुरुष निर्वाण को प्राप्त हुए, वह शुद्धात्मा आखिर में कैसे जानी जाए, हम कैसे उसे जान सकें, जानने का तरीका क्या है, उपाय क्या है, इसके विषय में 31वें दोहक छंद में कहते हैं, अमणु अणिन्द्यूणाणि मवो मुक्ति विरह्यूचि मृत्यु अप्पा इंद्रिय विसौणवी लक्षण एहु निरतो कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो आत्मा मन का विषय नहीं है और अमणु अनिंद्यो मन का विषय भी नहीं है और वह इंद्रियों का भी विषय नहीं है। शुद्ध आत्मा के लिए बंदो पूज्य आचार्य कहते वो मन रहित होता है। मन तो पौद्गलिक है और छायोपशमी ज्ञान की अपेक्षा से भाव मन काम करता है। छायोपशमिक अवस्था का प्रतीक है किसी व्यक्ति का छयोपशम विशेष होता है, उसका मन बहुत कुशल होता है, हर विषय का अच्छे गहराई से चिंतन कर लेता है, विभिन्न प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करता है, मनन और मंथन कर लेता है, हे उपादेय का अनुभव रखता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
ये विवेक जिसके मन का अच्छा क्षयोपशम है वो कर सकता है, और जिसका क्षयोपशम नहीं रहता है वो इतना विवेक का विचार नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है क्या उपादेय है, क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। जिसके पास क्षयोपशम नहीं रहता है बंदो कुछ भी सोच नहीं पाता है, विचार नहीं कर पाता है। और ऐसे भी लोग देखे जाते हैं कि काम करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो काम करने लगते तो उनको पता ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं तो भूल ही गया। कुछ समय के बाद बोले मैं तो भूल गया मैं क्या कर रहा था। क्षयोपशम अच्छा नहीं है। कुछ लोग घर से तो निकलते हैं, लेकिन जैसे वे रास्ते पर आते हैं उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि मुझे कहां जाना था, मुझे कहां जाना था, मैं कहां जाना चाहता था, ये तो मुझे पता ही नहीं है। जिसका क्षयोपशम नहीं है वो शास्त्रालय में पुस्तकालय में पहुंच तो जाता है, लेकिन मैं पुस्तकालय में क्यों आया था ये उसको ध्यान नहीं रह पाता है। जिसके पास क्षयोपशम नहीं रहता है, जिसके पास क्षयोपशम नहीं रहता है वो बाजार तो पहुंच जाता है, लेकिन ये उसको पता नहीं रहता मुझे क्या खरीदना था, मुझे क्या खरीदना था यह उसके लिए पता नहीं रहता है। उसके हाथ में पुस्तक तो आ जाती है, अब मुझे क्या याद करना है ये उसके लिए पता नहीं रहता है कि मुझे क्या याद करना है। बहुत आग्रह करने के बाद समय तो ले लेता है, लेकिन अब मुझे क्या बात करना है ये उसको पता नहीं रहता कि मुझे समय तो लिया है महाराज से बात करने का, अब लेकिन क्या बात करना थी ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये सब भूल गया हूं। कितनी अवस्थाओं के मध्य में व्यक्ति एकमात्र क्षयोपशम के अभाव में जीता है, क्षयोपशम के अभाव में जीता है। और यूं कहें कि या तो क्षयोपशम का अभाव है, अथवा यूं कहें कि व्यक्ति की उपयोग की स्थिरता नहीं है। और जब मन स्थिर नहीं रहता है तो फिर एक साथ अनेक विचार आ जाते हैं, और जब एक साथ अनेक विचार आ जाते हैं तो वो अपने आप में अनिर्णित हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो कुछ भी विचार तक गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कहते हैं कि एक साथ अनेक विचार मत कीजिए, एक एक कार्य करते जाइए और एक एक विषय का विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, और आप ऐसा करते करते बहुत सारे कार्यों में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ एक साथ करने के लिए बैठो या सोचने के लिए बैठो, चिंतन और विचार करने के लिए बैठोगे तो एक भी नहीं कर पाओगे। सब साधे एक ही साधे सब सधे, सब साधे बिन साय। एक एक के साधते साधते बहुत कुछ साध सकता है व्यक्ति, और एक साथ सब साधने के लिए बैठ जाए तो सबका भी वो नष्ट हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। बंधो, मन का क्षयोपशम के दो प्रकार होते हैं। एक तो क्षयोपशम के पश्चात व्यक्ति के लिए ज्ञान तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान का अब सदुपयोग कैसे करना चाहिए। सदुपयोग हम कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, यह भी एक गहरी बात है। जैसे तैसे व्यक्ति एक सीढ़ी पार करता है कि भाई जहां व्यक्ति के लिए मन नहीं था तो परेशान था। ऐसे भी प्राणी हैं संसार में जिनके पास मन नहीं पाया जाता है, और मन नहीं पाए जाने वाले कौन से हैं? कौन से हैं?
यहां बैठा ना कोई व्यक्ति कोई ऐसा है क्या जिसके पास मन नहीं हो? वो देखो बहन बोल रही कि हाँ हाँ। अच्छा, सबके पास मन है। अच्छा, सबके पास मन है, लेकिन मनुष्यों के पास, सभी त्रियंचों के पास मन नहीं पाया जाता है। सभी त्रियंचों के पास मन नहीं पाया जाता है। ऐसे भी त्रियंच हैं जो पंचेंद्रिय हैं लेकिन मन नहीं है। पंचेंद्रिय हैं लेकिन मन नहीं है। कौन है ऐसे त्रियंच जो पंचेंद्रिय हैं लेकिन मन नहीं है? खोजो अब रविंद्र भैया, कौन से त्रियंच है? पंचेंद्रिय त्रियंच जो मन रहित है। पंचेंद्रियों की बात कर रहा हूं। नेमीचंद जी क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा जोर से बोलिए तो समझ में आए। हाँ, जानवर भी पंचेंद्रिय होते हैं। अरे आप ये बतलाओ कि पशुओं को कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं? नेमीचंद जी पशु पक्षियों के लिए एक इंद्री से, जो त्रियंच गति के जीव हैं वे एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्रिय तक की सभी इंद्रियां पाई जाती हैं। और पंचेंद्रिय संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। संगी पंचेंद्रिय मन सहित होते हैं और असंगी पंचेंद्रिय मन रहित होते हैं। संगी पंचेंद्रिय को पहचानना आसान है। कौन है संगी पंचेंद्रिय त्रियंच? गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, ऊंट इत्यादि, ये सभी संगी पंचेंद्रिय हैं। और असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय कौन है? कोई कोई तोता, कोई कोई मेंढक, पानी में रहने वाले सर्फा इत्यादि भी क्या हैं? असंगी पंचेंद्रिय हैं, असंगी पंचेंद्रिय हैं। बाकी नीचे के सभी मन रहित हैं। चार इंद्रिय जीव के पास मन नहीं पाया जाता है। तीन इंद्रिय के पास मन नहीं पाया जाता है। दो इंद्रिय के पास मन नहीं पाया जाता है। एक इंद्रिय के पास मन नहीं पाया जाता है। ज्ञान तो है लेकिन मन नहीं है। इंद्रियां हैं लेकिन मन नहीं है। एक इंद्रिय के पास एक इंद्रिय, कल अपन ने बतलाया था। दो इंद्रिय के पास दो, तीन इंद्रिय के पास तीन, चार इंद्रिय के पास चार। असंगी पंचेंद्रिय के पास पांच इंद्रियां हैं लेकिन मन नहीं है। अब जिसके पास मन नहीं होता है वो तो कुछ भी सोच विचार नहीं कर पाता है। तो बंधो, उन लोगों ने तो प्रगति की कि जो मन सहित हो गए हैं। और मन है लेकिन क्षयोपशम अच्छा नहीं है, तो भी उसका मन का पाना कोई महत्व की बात नहीं रही है। और फिर प्रगति की है, और ऐसी प्रगति की कि क्षयोपशम भी पा लिया है। मन का क्षयोपशम पाया है, लेकिन इसके साथ साथ यदि उसके पास विवेक ना हो तो फिर उस क्षयोपशम का कोई महत्व नहीं है। विवेक का अर्थ है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जिसके अंदर में विचार हो वो विवेक कहलाता है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। आप सभी के पीछे आप इस सिद्धांत को लगाते जाइए, यानी सभी के पीछे क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है। ये विचार केवल विवेक के होने पर होता है, विवेक के होने पर होता है। विवेक इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है
कि बंधु कदम कदम पर अपना विवेक काम करता है। विवेक नहीं है तो मैंने बतलाया कि व्यक्ति पहुंच जाए, उसको पता ही नहीं कि मैं क्यों पहुंचूं, क्यों आया हूं। खड़ा है तो अब उसको पता ही नहीं मैं क्यों खड़ा हूं। बैठा है तो उसको पता ही नहीं कि मैं क्यों बैठा हूं। कोई भी उसको ज्यादा अनुभव नहीं हो पाते हैं। विवेकी व्यक्ति के पास क्षयोपशम है और क्षयोपशम के साथ विवेक भी है। क्या करना चाहिए? मुझे इस वक्त यदि पढ़ने के लिए बैठा है तो मुझे पढ़ना चाहिए, इस विषय को समझना चाहिए, इसको याद करना चाहिए। ये उसका विवेक सम्यक विवेक है, इस दिशा में ले जाता है। लिखने के लिए बैठा है तो मुझे जो जो भी विषय लिखना है वो सोच करके लिखता है कि मुझे क्या लिखना है। कल्पना कीजिए कि वह एक निबंध लिख रहा है और वो निबंध लिख रहा है संवेद शिखर जी के ऊपर, तो फिर उसका सारा चिंतन, सारा विचार संवेद शिखर जी के प्रति जाएगा कि संवेद शिखर जी के विषय में मुझे क्या क्या लिखना है। उसके पास विवेक है और जो विवेक से काम कर रहा है उसको पता है कि मैं मंदिर पहुंचा हूं तो मुझे मंदिर में जाकर के क्या करना है। मुझे दर्शन करना है, मुझे चावल लाया हूं तो चावल चढ़ाना है, यदि घंटा है तो मुझे घंटे बजाना है, पान के नाम से नगर दरवाजे के बाहर पानी रखा है तो पैर धो करके जाना है। ओम जय 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 निस्सही 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 नमोस्तु 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 इत्यादि उच्चारणा करना है। जिसके पास विवेक है वो सारा का सारा विषय एक केंद्रित किए हुए हैं। क्या मुझे स्तुति बोलना है, परिक्रमा लगाना है, कायोत्सर्ग करना है, नमस्कार करना है, और जिसका विवेक अच्छा रहता है, गहरा रहता है बंधुओं, वो हर कार्य के लिए व्यवस्थित तरीके से पूरा करके लौटता है। और जिसका विवेक नहीं होता है उसका उपयोग बटा हुआ रहता है, और बटा हुआ उपयोग है तो वह किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा पाता है। जिसका उपयोग बटा हुआ है, जिसका विवेक जिसके पास गहरा नहीं है, वो तो एनर्जी वेस्ट करता तो है लेकिन उसकी एनर्जी कोई काम की नहीं रह रही है, कोई महत्व की बात नहीं है। व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के कार्यों में अपनी एनर्जी खराब कर लेता है। जैसे बतलाते हैं कि एक ग्रामीण विवेक विहीन वो जयपुर सिटी में घूमने के लिए आ गया और वहां कहीं उसने नगर के पास आसपास में फैक्ट्रियां देखी और उसमें उसने जीन्स की फैक्ट्री देखी, जीनिंग फैक्ट्री देखी। जीनिंग फैक्ट्री यानी कपड़े की फैक्ट्री, यानी वो कपास की फैक्ट्री देखी। तो उसने देखा रे इतना सारा कपास रखा हुआ है, कितना का? अब वो तो फैक्ट्री थी, वहां तो बहुत सारा कपास का ढेर पहाड़ जैसा लगा हुआ था। अब वो देखते देखते तो परेशान हो गया क्योंकि उसने इतनी बड़ी कभी फैक्ट्री देखी नहीं थी। अब वो सोचने लगा कितना कपास, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? क्योंकि उसने छोटी रूप में देखा था कि उसने अभी तक अपना छोटी धुनाई मशीन देखी थी, हाथ की, जो उससे कपास वो धुनता था, और छोटा चरखा था तो उससे वो बुन लेता था, छोटा सी कपड़े बना लेता था। अब उसने इतना बड़ा देखा तो घबरा गया, वो तो परेशान हो गया। को धुनेगा, को बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। अब उसकी रटना शुरू हो गई और धीरे 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 अब तो ऐसे शब्द उसके स्थिति में आ गए कि वह जहां भी जाए कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा,
किसी से बात करे, किसी से कोई काम करे, एक ही कौन धुनेगा कौन बनेगा, कौन धुनेगा कौन बनेगा। घर के लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा इस व्यक्ति के लिए पता नहीं क्या हुआ, जयपुर क्या गया, ये तो विपत्ति लेकर के आ गया, इसका स्वास्थ्य खराब हो गया, क्या बात है, क्या ये शराबी हो गया, क्या किसी नशे में है क्या? देखा नशे में तो नहीं है, नशे में नहीं है, तो क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? तो ये दिमाग खराब भी नहीं है, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता कोई का तो कोई किसी को मारता है, पीटता है, सामग्री तोड़ता, कुछ का कुछ करता है, दिमाग भी खराब नहीं हुआ है। तो ये दिमाग भी खराब नहीं हुआ है, फिर बात क्या है? क्या इसके लिए कोई प्रेत आत्मा लग गई है क्या? क्या इसके लिए कोई भूत व्यंतर लग गए हैं क्या कि इसमें को धुनेगा को बनेगा? अनेक अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया, अनेक अनेक वैद्यों को दिखाया गया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। अंत में जाकर के वह किसी ऐसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास पहुंचाया गया, उसके लिए ले जाया गया। और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो थे वो तो चिकित्सक थे, वो डॉक्टर थे, वो समझ गए और उन्होंने पूछा कि कब से बीमार है? तो अमुक अमुक तारीख से बीमार है। अच्छा, तो ये कहाँ गया था? सारी हिस्ट्री बतलाओ। तो ये यहाँ गया था, वहां गया था, वहां गया था, जयपुर गया था। अच्छा, फिर इसने क्या किया? इसके साथ कौन गया था? इसके साथ अमुक व्यक्ति गए थे। तो आप थे उस दिन? हाँ, साथ में थे। तो इसने क्या क्या देखा? तो सारी बातें बतलाई और उसमें एक जीनिंग फैक्ट्री की भी बात सुना दी। अच्छा, जीनिंग फैक्ट्री में क्या देखा था इसने? वहां क्या देखा? कपास का बहुत सारा ढेर लगा था। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कहते ठीक 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 ठीक, कपास का ढेर लगा था, तभी से बीमार है ना? हाँ, तभी से बीमार है। तो क्यों जी, क्या तब से बीमार हैं? कौन धुनेगा कौन बनेगा? आप जयपुर गए थे, कौन धुनेगा कौन बनेगा? आपने फैक्ट्री देखी थी क्या? कौन धुनेगा कौन बनेगा? एक ही उसको सबक था याद, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक, तो तुझे पता है कि नहीं कि वह फैक्ट्री का सारा कपास में आग लग गई और आग की पूरी वह कपास की राख हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। बोले है? हाँ, तुझे पता नहीं है? उसकी सारी राख हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। अब धुनने और बुनने की बात ही नहीं रही। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया क्योंकि उसकी तो राख हो गई है। मैं बड़ा चिंतित था, बड़ा परेशान था कि इतनी बड़ी कपास को कौन धुनेगा कौन बुनेगा। बोले अब सारी चिंता छोड़ दो, बंदो इलाज हो गया, उसका घर आ गया, वो ठीक हो गया। कहने का तात्पर्य, कितनी बार अपनी एनर्जी के लिए व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर देता है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर देता है, और इतना खर्च कर देता है कि फिर जिस दिशा में उसको अपनी एनर्जी का सदुपयोग करना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, और उसकी जो ताकत या जो शक्ति थी अन्य अन्य कार्यों में उसकी समाप्त हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चों में क्षयोपशम अधिक होता है और बूढ़ों में क्षयोपशम कम होता है। हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिला हमको पढ़ने में कि बच्चों में क्षयोपशम अधिक होता हो, वृद्ध लोगों में क्षयोपशम कम हो जाता हो। ऐसा तो कहीं नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा हमको पढ़ने में नहीं आया, कोई भी आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा है। क्षयोपशम तो क्षयोपशम है, चाहे बालक हो चाहे बूढ़े हो, अपने अपने हिसाब का सभी को होता है। लेकिन फिर भी बच्चों का क्षयोपशम इतना अच्छा रहता है
कि एक बार समझा दिया जाए, एक बार समझा दिया जाए तो बच्चों को जल्दी सारी बात याद हो जाती हैं। वृद्ध लोगों के लिए इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं। इसका कारण क्या है? क्या हेतु है कि उसको एक बार समझाने से याद हो गया है लेकिन आपको नहीं हो पा रहा है? छह उपसम में तो कोई अंतर नहीं, दोनों का बराबर छह उपसम है। अंतर इतना है कि उस बच्चे का जो छह उपसम है या उसकी एनर्जी है, जो उसका पावर है, वह एक दिशा में केंद्रित है। उसको ज्यादा उसकी वेस्ट नहीं हो रही है एनर्जी, उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं हो रही है। बहुत से बहुत बच्चे के लिए कितना ज्ञान है, मम्मी पापा, मकान, भैया बहन, अधिक से अधिक ज्यादा अगर इससे कुछ हुआ तो उसके लिए स्कूल, अपने मित्र, अपने टीचर। वृद्धावस्था के आते आते देख लो कितना स्थिति बढ़ चुकी है। अमुक रिश्तेदार, अमुक कुटुंबी, अमुक फलाने, अमुक हमारे पहचान के, अमुक पड़ोसी, अमुक नेता, अमुक सरपंच, कितनी सारी विषय में उपयोग जा रहा है। अमुक रिश्तेदारों में जाना है, उनके यहाँ अमुक प्रोग्राम है, उनके यहाँ अमुक कार्यक्रम है और उसमें जाना है, उसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया। और दुकान, फिर दुकान के विषय में अब देख लीजिए, इतना सामग्री, अमुक सामग्री खत्म हो रही है, इस माल को मंगाना है और उसकी कीमत इतनी हो गई है, इतने भाव बढ़ गए हैं, वो इस तरह से इतनी उधारी हमारी पड़ी हुई है, इतना देना है और इतना लेना है, कैसे लें, कैसे मिलेगा और उसको चुकाएं तो कैसे चुकाएंगे। दिन रात एक ही बात उसके अंदर गूंजती रहती है। तो एनर्जी किसकी सबसे अधिक वेस्ट हो रही है? वृद्ध व्यक्ति की एनर्जी सबसे अधिक वेस्ट हो रही है, बच्चे की इतनी नहीं हो रही है। और जो भी सोच विचार भी चल रहा है, लेकिन एक बच्चे का चलता है वो मात्र स्थूल मन में अधिक चलता है, सूक्ष्म मन में बहुत कम जाता है। और वृद्ध लोगों का स्थूल में कम और सूक्ष्म में अधिक जा रहा है। ताकत भी नहीं तो भी विचार चिंतन सोचते जा रहे हैं। अब नींद भी नहीं आ रही इस सोच विचार के कारण से, उसको भूख भी नहीं लग रही है और भोजन करने के लिए भी बैठ जाए तो भी वो भोजन भी नहीं कर पा रहा है। एनर्जी वेस्ट होती चली जा रही है। अब वो व्यक्ति सोचे कि मैं कुछ याद करूं, अब उसको कहो कि शास्त्र याद करो, तुम इतने सारे विषयों से भर गए हो, तुम्हारे मन में इतनी सारी बातें भर गई, वहां से कुछ गुंजाइश तो निकालो, कुछ खाली हो, तब ये कहीं तुम्हारे दिमाग में समाविष्ट हो सकता है और ये सारी बातें तुमको भरी रहेंगी, भी कभी भी तुमको याद नहीं हो पाएंगे। याद होना तो बहुत दूर रहा, प्रवचन की सभा में या शास्त्र सभा में आप घंटे भर भी बैठे रहोगे और अंत में पूछा जाएगा क्या तुमने क्या सुना, आप यही कहेंगे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी पता नहीं है। साल भर तुमने रामायण पढ़ी और पूछा गया कि राम ने रावण को मारा कि रावण ने राम को, और कहीं आपके मुख से निकल जाए कि रावण ने राम को मारा, तो आपकी वो सारी रामायण पढ़ना व्यर्थ हो गई है, सारी रामायण पढ़ना व्यर्थ हो गई है, वो साल तुम्हारी खराब हो गई है। अथवा कहीं ये निकल जाए कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं रहा। हम दिमाग को खाली करके बैठे, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मंदिर जाओ तो कैसे जाओ, निस्सही 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 बोल करके जाओ। ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। इतने समय तक अब हमारे संकल्प विकल्प के घर दुकान मकान के सारे विकल्प हम यहीं छोड़ते हैं। अब हम मंदिर में इन सारी बातों को मन में नहीं लाएंगे।
नहीं लाएंगे तो भगवान का भक्ति से दर्शन कर सकेगा, अन्यथा वो दर्शन भी नहीं कर पाएगा। मन के इतने सारे विकल्प रहेंगे उसके अंदर में, इतने सारे विकल्प रहेंगे कि फिर भगवान के दर्शन एक फॉर्मेलिटी तो हो जाएगी, रियलिटी नहीं रहेगी। मान लीजिए आप घर से निकले और इसलिए निकले कि सब्जी खरीदना है, बाजार जाना है और सब्जी खरीदना है। और सब्जी में भी कौन सी सब्जी खरीदना है? सबसे प्रिय वस्तु आज के समय में आलू नहीं, टमाटर। यूं कह ले, अभक्ष की बात ही अपन क्यों करें, परमल कह लो, परमल की सब्जी खरीदना है। और अब ऐसा विचार करके व्यक्ति घर से निकला है, और अच्छी बात ये रही कि मम्मी ने याद दिला दी कि मंदिर के दर्शन भी करके आना। हाँ ठीक है, मंदिर के दर्शन भी करना है। वो जिस बाजार से गुजरा तो उसकी दृष्टि पहुंची चारों तरफ कि आज किस दुकान में परमल की सब्जी बिक रही है। वो दृष्टि डाली, अरे किसी भी दुकान में, एक ही दुकान में है और एक ही टुकनी है और उसमें भीड़ लगी हुई है। और अब हम दर्शन करके अगर सब्जी लेकर के जाते हैं तो लोग टोकेंगे कि भगवान के लिए क्या सब्जी लेकर के आया है क्या। और तो सब्जी लेकर के तो नहीं जा सकते, तो अच्छी बात यह है कि जल्दी भगवान के दर्शन करके आ जाएं और सब्जी खरीद लेंगे। और वो व्यक्ति क्या करता है, जल्दी जल्दी मंदिर आता है, ओम जय 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 निश्चय 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 नमोस्तुनु से एक ही सांस में सब कुछ बोल लेता है और बंधु भगवान को देखता है। किसको देखता है? भगवान को। और दिखता क्या है? क्या दिखता है? परमल दिखता है, भगवान नहीं दिखते हैं। क्या दिखता है? सही बात है ना? सही बात यह है कि परमल दिखेगा आपको। दर्शन देव दर्शन तो नहीं, लेकिन परमल दर्शन हो जाएंगे। देव दर्शन नहीं, लेकिन परमल दर्शन हो गए। अब आप कितना भी कहते तो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, अब कितने भी रटते रहो, ये तो रटी विद्या है। ना तो एक भी पाप विनाशनम होगा और ना स्वर्ग सोपानम होगा, एक भी सोपान नहीं चढ़ पाएंगे। और ना वह मोक्ष का साधन बन सकेगा। बतलाओ, परमल का दर्शन क्या पाप को नष्ट कर सकता है? क्या स्वर्ग का कारण बन सकता है? क्या मोक्ष का साधन बन सकेगा? क्या नहीं बनेगा। अब वो व्यक्ति चावल चढ़ा रहा है, किसके लिए? किसके लिए? सही है ना? आप तो अच्छी तरह से अभ्यस्त हैं, अनुभविक हैं। वो चावल चढ़ाता है किसको? परमल को चावल चढ़ाता है। नेमीचंद जी ध्यान रखिए, परमल के लिए चावल चढ़ाता है, क्योंकि जो दिख रहा है उसी के लिए तो चढ़ाएगा, जो ध्यान में है उसी को लिए चढ़ाया जाएगा। कोई फल मिलेगा क्या? मोक्ष मार्ग में कुछ भी फल नहीं मिलेगा। अब वो नमोकार मंत्र की माला भी फेरने बैठ गया है। उसका नियम था, वो जल्दी जल्दी फेरना है, क्योंकि उसको सारा मन लगा हुआ है ना कि परमल खत्म ना हो जाए। जीव तो नमोकार मंत्र जप रही है, लेकिन मन किसकी जाप कर रहा है? परमल की जाप कर रहा है। मन परमल की जाप कर रहा है, जीव जो है वो नमोकार मंत्र जप रही हैं। बंधु, अब आप कितना भी कहते रहो कि जाप
करो जाप हरो पाप, करो जाप मिटे पाप, करो जाप मिटे संताप। लेकिन एक भी प्रतिशत संताप नहीं मिटता है, एक भी पाप नहीं मिट पाता है, क्योंकि मन हमारा कहीं दूसरी दिशा में होता है, मन किसी गलत दूसरे विचारों में होता है बंदो, इसलिए कोई भी फल नहीं मिल पाता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, पुस्तक लेकर के बैठ जाते हैं, पुस्तक लेकर के बैठ जाते हैं, जीव जीवम दवम जीव जीवम दवम जीव जीवम दवम, और अब वो इशारे भी चल रहे हैं, कोई कहे कहां से आए, जीव मजीवन दवम, तुम्हारा नाम क्या है, जीव मजीवन दवम जीव मजीवन। अब वो याद कर रहा है, और जब क्लास की बेरा समय होता है, क्यों भाई याद किया, हाँ हाँ हाँ, पूरी पुस्तक लिए रहे हम, 2 घंटे से पुस्तक लिए हैं। कितने घंटे से? 2 घंटे से याद किया था, वो रटते ही रटते रहे। सुनाइए, भूल गए। क्या हुआ? भूल गए। या तो व्यक्ति बहाना बना लेगा, 6 ऑप्शन नहीं था हमारा, और देखने के लिए 6 ऑप्शन था। कोई बातें कोई कर रहा था तो उसकी सुनने में 6 ऑप्शन था। टीवी के पास बैठे थे और टीवी देख रहे थे, उसके लिए 6 ऑप्शन था। अन्य प्रकार के खेल कूद खेल रहे थे, उसके लिए 6 ऑप्शन था। केवल पुस्तक हाथ में लेने से याद नहीं होता है, ध्यान रखिए। कितनी भी आप कह दो कि महाराज सरस्वती मंत्र दे दीजिए, कोई विद्या मंत्र दे दीजिए, कोई सरस्वती प्रसन्न रहे और हमारी फर्स्ट डिवीजन बन जाए, बिल्कुल नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी? जब तक ऐसी प्रक्रिया रहेगी तो, जब तक ऐसी प्रक्रिया रहेगी तो। तुम्हें आंखों पर ब्रेक रखना होगा। जो एनर्जी हमारी आंखों से वेस्ट हो रही है उसको केंद्रित कीजिए कि हमको पुस्तक के अलावा कुछ नहीं देखना है, अथवा दीवाल की ओर मुंह करके बैठ जाइए कि हमको दीवाल के अलावा और कुछ नहीं देखना है, ताकि उपयोग जो बट रहा है वो ना बटे। और कुछ सुनना भी नहीं है, कुछ सुनना भी नहीं है। जो हमारा उपयोग सुनने में यहां वहां जा रहा है वो सुनना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उतनी एनर्जी आपकी बेस्ट जो वेस्ट हो रही थी उस सुरक्षित हुई है। हमें इसके अलावा और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, अभी तो मुझे याद करना है। तो फिर वो जीवम मजीवम दवम, अब उसके दिमाग में वो टाइप जैसे होते चले जाएंगे भी अक्षर। जीवम मजीवम दवम, जिण वर वसहीण, जेर जिण वर वसहीण, निदिठम हणिदिठम। अरे बोले याद, जीव मजीवम दवम जिण वर वसीण। हाँ, जीव मजीवम दवम जिण वर वसीण निदिठम। अब तो वो खटाखट सुनाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को रोका है। आज बच्चों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बात है ये कि कैसे हमारा ज्ञान बढ़े, कैसे अपनी विद्या बढ़े, कैसे अपना क्षयोपशम का विकास हो, और कैसे सरस्वती प्रसन्न हो। कैसे हो? केवल फलपत्री से या अगरबत्ती लगाने से प्रसन्न नहीं होगी, केवल अगरबत्ती लगाने से नहीं होगी। अभी तो उस जिनवाणी का सम्मान करना होगा कि जिसके लिए तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, ध्यान से पढ़ें और सम्मान के साथ पढ़ें। कैसे पढ़ें? सम्मान। लेटे लेटे कभी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, पैर फैला करके कभी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, और
टिक करके कभी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। खाते पीते कोई पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरस्वती को तो तुम जितना आदर दोगे उतनी वह प्रसन्न होगी। अनादर करते हो इसलिए सरस्वती निकल जाती है, उसके यहां से दूर हट जाती हैं। अब जितना आदर दे रहे हो, कभी भी जिनवाणी को पढ़ने के समय नाक में, कान में, मुख में अंगुलियां नहीं लगाना चाहिए, पैरों में नहीं उंगलियां हाथ लगाना चाहिए, और यदि लग जाए तो धो लीजिए। थोड़ा प्रमाद छोड़ो, धो। और जब भी बैठो तो कभी बूढ़े पुराने लोगों की तरह नहीं बैठना चाहिए कि अब माथे पर हाथ रख करके बैठे हो, कान पर हाथ रख करके बैठे हो। नहीं, सरस्वती नाराज हो जाती इन सब बातों से। और सरस्वती क्या, आपके रिश्तेदार भी आएंगे ना तो वो भी देखेंगे ये बड़ा टेंशन में बैठा है व्यक्ति, चलो अभी इसके यहाँ से फ्रेश नहीं है इसका माइंड, अभी इससे बात नहीं करना है, वो खिसक जाएगा। हैं? समझदार होगा ना तो समझदार तो दिखता जैसे किसको यहां से, सरस्वती तो उससे भी समझदार है, वो तो ज्ञान की देवता है, वो उससे पहले खिसक जाती है। प्रमाद छोड़ करके हम अध्ययन करें तो ज्ञान का बहुत बड़ा क्षयोपशम होता है, ज्ञान का क्षयोपशम होता है, उपयोग हमारा स्थिर रहता है। योगी जन आपने देखा कि उन्हें अनेक अनेक विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, योगियों के लिए अनेक अनेक उपलब्धियां हो जाती हैं, जिनके लिए कभी अपन देखते थे कुछ भी याद नहीं होता था, कुछ भी समझते नहीं थे, लेकिन बाद में मालूम चला रे भैया इतना उनको ज्ञान बढ़ गया, इतना ज्ञान का विकास होगा। कैसे हुआ है? केवल एनर्जी को उन्होंने सुरक्षित किया है। अध्ययन करते समय निर्धारित स्थान पर बैठे हुए हैं, किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं। अब देखो सामयिक करते हैं, आसन लगा लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और यहाँ वहाँ की बातें सुनना बंद कर देते हैं, इशारा करना बंद कर देते हैं, एनर्जी संग्रहित हो रही है। और अब उस समय जो भी चिंतन करेंगे, जो भी मंथन करेंगे, जिसका भी ध्यान करेंगे, उससे उनको लाभ मिलेगा। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं इस सबसे बड़ी विद्या है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में व्यक्ति की एनर्जी वेस्ट हो रही है। लोग कली काल की बात कहते, कली काल है। अरे कली काल क्या है? तुम्हें कोई गाली दे दे तो याद रह जाती कि नहीं? बूढ़े पुराने लोगों के लिए भी शास्त्र की बात कहते हैं, उनसे बोलते हमको याद नहीं है। और किसी ने तुम्हारा अनादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, वो बात याद रहेगी कि नहीं? वो तो बहुत समय तक याद रहेगी। और जब पूछे तब बिल्कुल खटाक से सुना देंगे, अरे उसने ऐसा बोला था, उसने मेरा ऐसा तिरस्कार कर दिया था, ऐसा जवाब दे दिया था। अरे ये बातें तुमको कहां से याद रह गई? क्षयोपशम नहीं था ना, तो ये बातें भी याद नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये बातें याद रह रही हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास क्षयोपशम है, लेकिन तुम्हारा उपयोग इतना इतना बटा हुआ है। और इस विषय में हमारे आचार्यों ने लिखा है, मर्कटस्य सुरापानम तद्वृश्चिक दंसनम तन्मध्ये भूतवादस्य यदवा तदवा भविष्यति। मर्कट किसे बोलते हैं? मर्कट यानी बंदर। मर्कट यानी बंदर। किसने देखा बंदर? सभी ने देखा। बंदर कैसा होता है? अरे लाल मुंह काला मुंह नहीं पूछ रहे हम। बंदर चंचल होता है। कैसा होता है? सबसे बड़ी बात यह, वो चंचल होता है, वो स्थिर नहीं बैठेगा। कभी हाथ हिलेंगे उसकी, कभी पैर हिलेगा, कभी सिर हिलेगा, कहीं यहाँ देखेगा, कहीं वहां देखेगा, कहीं उसकी आंखें घूमेंगी।
वो स्थिर नहीं रहेगा। प्राणी जगत में सबसे चंचल माना गया तो बंदर माना गया। साहित्यकारों ने किसको चंचल माना है? बंदर को। बंदर चंचल है। और कुछ लोग तो बंदर जैसी प्रकृति के भी होते हैं, वो मनुष्य की आकृति के बंदर हैं। वे किसकी आकृति के? मनुष्य की आकृति है, लेकिन है क्या? पूरे बंदर के बंदर हैं। अस्थिरता, स्थिरता बिल्कुल भी नहीं रहती। कुछ सोच रहे, कुछ कर रहे, कुछ बोल रहे, कुछ भी पता नहीं कहां क्या क्या चल रहा है उनका। कह रहे मरकट यानी बंदर चंचल होता है। और ऐसे चंचल बंदर के लिए सुरापानम, यदि को नशा कर ले वो बंदर को, नशीली वस्तु खिला दी जाए। हम क्यों कहें शराब? अरे कोई भी नशीली वस्तु खिला दो उसको, तो उसकी चंचलता क्या हो जाएगी? वो नशीली वस्तु है ना, नशा चढ़ेगा तो उस नशा में तो और अधिक उसकी चंचलता बढ़ जाएगी, और अधिक। और कवि लिखता है मर्कटस्य सुरापानम तद्वृश्चिक दंसनम। और बिच्छू, बिच्छू जानते हैं सभी लोग? बिच्छू कैसा होता है? उसके डंक रहता है, कुछ भी होता वो डंक मार देता है। और उस बिच्छुओं में भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। उस प्रजाति की बात कर रहे हैं कि जिस प्रजाति में जहर होता है, जिस प्रजाति का जहर होता है। और किसी को बिच्छू ने काटा? यहां तो नहीं दिख रहे कोई। काटा था तुमको? अच्छा, वो लड़के को काटा था। कितना अच्छा आनंद आ रहा था, कैसा लग रहा था उस समय? बिच्छू काटता है तो व्यक्ति हाथ पैर सब फटकता है, इतना उसके जहर कट चढ़ता है, तो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। अब जो बंदर स्वभाव से चंचल था, जिसके लिए नशा के कारण से और चंचल हो गया है, और अब बिच्छू ने काट खाया है, तो उसकी स्थिति तो कैसी होगी? बहुत अधिक चंचल हो जाती है। तन्मध्ये भूतवादश्च, और इसके उपरांत भूत की बाधा है। किसी को क्या? किसी ने देखी किसी के ऊपर भूत की बाधा है? जब किसी के ऊपर व्यंतर बाधा आ जाए, पदमपुरा जी चले जाओ, देख करके आ जाओ, माता जी बोल देंगे कितने सारे और सिर पटकते हैं, कहीं हाथ पटकते हैं, कहीं बाल खोल करके, और वो बाल, ऐसी स्थिति होती है। तन्मध्ये भूतवादश्च, और ऐसे उस बंदर के लिए भूत की बाधा हो जाए। यद्वा तद्वा भविष्यति, फिर तो वो कैसा हो जाता है? यद्वा तद्वा, उसकी पूरी हरकतें चालू रहती हैं। आचार्य भगवान कहते हैं आम तौर पर लोगों का ऐसा मन होता है। क्या होता है ऐसा? इतना चंचल मन होता है। ऐसे चंचल मन को, जो कि जलेन जनितम पंकम जलेनैव परिशुद्ध्यति, मनसैव कृतम पापम मनसैव परिशुद्ध्यति। पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो जो मन के द्वारा व्यक्ति ने पाप आदि किए हैं, जो दुष्कर्म किए हैं, जितना कि कर्म व्यक्ति तन से नहीं करता है, वचनों से नहीं करता है, उससे भी कई गुना पाप किसके द्वारा करता है? मन से करता है। कितनी योजनाएं पहले से बनती, किसके द्वारा बनाता है? कौन बनाता है? मन बनाता है। लालायित रहता है मन, और अंत में जाकर के भी स्मृतियां किसमें रहती हैं? मन में रहती हैं। गुलाब जामुन खाया था, हाँ ऐसा लगा था, बड़ा आनंद आ गया था, बड़ा, अब तो खा चुके हो, और फिर भी अभी तक आनंद चल रहा है। राग की अनुभूतियां दीर्घ काल तक रहती हैं। और गुलाब जामुन बनाने में भी कितना परिश्रम
कभी व्यक्ति ने योजना बनाई थी मुझे गुलाब जामुन बनाना है, और बनाने के उपरांत साधन सामग्रियां एकत्रित की, दूध लाइए, मावा बनाइए और फिर इस तरह से उसके गुलाब जामुन बनाइए, घी लाइए और कढ़ाई लाइए, सिगड़ी लाइए, कितनी सारी तैयारियां करता है। सबसे अधिक व्यक्ति का मन काम करता है। वो गुलाब जामुन खाया तो कितने क्षण के लिए है? एक क्षण जीभ में रखा और घाटी उतरे माटी हो गया। जैसी गले के नीचे गया हो गया गुलाब जामुन पूरा। जिसके लिए कितनी मेहनत आपने की थी, 4-6 घंटे कम से कम लगाए थे, और वो हो गया उसका काम। जीव से उतना पाप नहीं हुआ जितना पाप मन से हो रहा था। अब ऐसा प्रत्येक इंद्रियों के विषय में आपको घटित कर लेना चाहिए। तन से पाप कम होता है, वचन से कम होता है, सबसे अधिक मन से होता है। और व्यक्ति उन पापों का प्रक्षालन केवल तन से करना चाहता है, वचन से करना चाहता है। या तो व्यक्ति स्नान कर लेता है तो हम धुल जाएंगे, हमारे कर्म। नदी में स्नान कर लो, गंगा नदी में, तो कर्म धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे। पाप करने वाला मन, और तन का स्नान करने से, तन के स्नान से मन नहीं शुद्ध होगा। इसलिए कहते जलीन जनितम पंकम, जल जैसे कीचड़ जल से ही उत्पन्न होता है, कीचड़ जल से उत्पन्न होता है, और उसकी शुद्धि भी किससे होती है? जल से ही होती है। उसी प्रकार से मन सैवे कृतम पापम मन सैवे परिशुद्ध्यति, मन के द्वारा ही पाप होता है। और उस पाप का प्रक्षालन के लिए भी किसकी आवश्यकता है? मन की आवश्यकता है, केवल तन की आवश्यकता नहीं है। केवल स्नान करने से वह मन पवित्र नहीं होगा। मन के विषय में पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। केवल वचनों से महाराज प्रायश्चित दे दीजिए, प्रायश्चित दे दीजिए, ये तो तुम्हारी रटी हुई विद्या है, रटी हुई विद्या। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कितने सारे लोग आते हैं, प्रायश्चित दीजिए। मैंने कही कोई यहाँ गोरख धंधा है क्या?